हमारे क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, लैंग्वेज बैरियर जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, या कोई ट्रॉमा है क्योंकि हम लोग अलग अलग देश से आए हैं कई बार। इसके अलावा ये जो फंडिंग है वो हमारी तरफ आनी चाहिए जहाँ पे स्कूल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यहाँ पे स्कूल ज़्यादा है। अक्टूबर 20 को वोटिंग है। आप प्लीज़ अपने वार्ड से निकलें। अगर आप 5 और 10 में हैं तो प्लीज़ निकलें, मेरे को वोट करें स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के लिए। अक्टूबर 20 लास्ट डे है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 2 ਵਾਰਡ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 ਔਰ ਨੰਬਰ 10 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਵਿਤਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਤਾ ਜੀ कब तो इत्थे आए हो? मुझे 10 साल हो गए कैलगरी के अंदर, कनाडा आए हुए। मैं 10 साल से कैलगरी में हूँ। मैंने यहाँ पे हर फेज़ देखा है एज ए इमिग्रेंट, एज ए मदर। मैंने जॉब करी है यहाँ पे। मैंने हर फेज़ देखा हुआ है, यहाँ का डिफरेंट स्टेटस देखा हुआ है। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पीयर सपोर्ट वर्कर हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अपने साथी के साथ किस तरह बात करनी है कंसर्न्स के ऊपर, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, जेंडर बेस्ड हो गया। तो इसमें आप अपना एक सेफ स्पेस बना के कैसे बात कर सकते हैं, उसको कहते हैं पीयर सपोर्ट वर्कर। मैं पीयर सपोर्ट वर्कर हूँ। मैं पेरेंटिंग कोच रह चुकी हूँ 7 साल के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें मेरा काम है इमिग्रेंट पेरेंट्स को बताना कि यहाँ के लॉ क्या होते हैं, यहाँ की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, क्योंकि कई बार हम यहाँ पे आते हैं, सफ़र करते हैं। मैं वो भी कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं कम्युनिटी एडवोकेट हूँ। मैं अलग अलग कमेटीज़ में हूँ, चाहे वो एंटी रेसिज्म की हो, चाहे मैं डोमेस्टिक वायलेंस की हो, मेंटल हेल्थ की हो। मेरा यही काम है कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेके आना और उनको आगे हमारी अथॉरिटी तक पहुँचाना, ताकि हम उस पर कुछ काम कर सकें। सो एडवोकेसी मेरा बहुत बड़ा गोल है। मेरा बेटा है जो स्कूल सिस्टम में है। दैट वाज द रीज़न कि मैंने इस इलेक्शन के बारे में सोचा। तो आप कौन कौन से वार्ड से खड़े हो रहे हैं? मैं वार्ड 5 और 10 कैलगरी के खड़े हूँ। वार्ड 5 और 10 जी, वार्ड 5। इन दोनों वार्ड में आप, मतलब कि काउंसलर तो एक वार्ड से होता है, तो आप 2 वार्ड से खड़े रहते हैं? जी जी जी। ठीक है। तो ये वाला आप, तो दूसरा ये बताइए कि आप बच्चों के लिए क्या विजन लेके आई हैं? जी, जैसे मैंने कहा, मैं पेरेंटिंग कोच रह चुकी हूँ। मैं पेरेंट्स के साथ इतना काम कर चुकी हूँ कि उनके कंसर्न्स जो होते हैं वो मेरे डे टू डे नीड्स के बारे में बात करना, इनको कैसे प्रोग्रेसिव बनाना, बच्चों का चाहे करिकुलम हो, चाहे उनके फिज़िकल मेंटल हेल्थ हो, स्पोर्ट्स हो। तो इस पर हमेशा अक्सर बात करी है पेरेंट्स के साथ। मैंने कहा इलेक्शन में आने का वजह मेरा बेटा था, क्योंकि जब मैंने देखा स्कूल सिस्टम में, मैं खुद रहती हूँ स्कूल सिस्टम में, मैं सोशल वर्कर हूँ, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, फिर भी मुझे प्रॉब्लम हुई नेविगेट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जनरल लोग, आम लोग, कई बार किसी के पास इंग्लिश नहीं होती, किसी के पास फाइनेंसेस का रिसोर्सेज नहीं होता, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो दैट वाज द रीज़न कि मैंने इसमें एंटर किया। मेरा विजन यही है कि बेसिक से स्टार्ट करें। आप अपने बच्चों का जो फ्यूचर है, चाहे उनका करिकुलम है, तो लेट्स स्टार्ट विद करिकुलम। की क्लास में जो करिकुलम पढ़ाते हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल है उसके बराबर ला सके। मेन फोकस मेरा वो है। दूसरा ये कि क्लासेस, अब क्लासेस के साइजेस देखिए, ओवर क्राउडेड है। मेरे बेटे की क्लास में 50 स्टूडेंट्स, और उसने मुझे कहा कि मॉम मैं ध्यान नहीं दे सकता, मैं कई बार टीचर से पूछना चाहता हूँ, नहीं पूछ पाता। तो उन क्राउड को कम करना, कि कैसे टीचर टू चाइल्ड जो रेशियो है वो दे सके, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है। हमारे क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं,
लैंग्वेज बैरियर, जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या कोई ट्रॉमा है, क्योंकि हम लोग अलग अलग देश से आए हैं, कई बार होता है हमने इन्वायरमेंट का हो गया, वेदर का हो गया, वॉर जोन से आए हैं, कुछ भी कह लें, तो उन कॉम्प्लेक्स नीड्स को टीचर कैसे सपोर्ट करेंगे अगर वो ओवर क्राउडेड होंगे। तो ये मेरा मेन फोकस है। इसके अलावा ये जो फंडिंग है वो हमारी तरफ आनी चाहिए, जहाँ पे स्कूल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यहाँ पे स्कूल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्ट, और कैपेसिटी भी जो बच्चों की है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस पे कैसे फोकस करना है कि हम अपने लिए रिसोर्सेज लेके आ सके, चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे मटेरियल के लिए हो, चाहे बच्चों की नीड्स के लिए हो। तो ये मेरा मेन फोकस रहेगा, इस पे काम करना। बाकी कुछ अलग जिम्मेवारियाँ होती हैं ट्रस्टी की, पॉलिसीज बनाना, अपने क्या कहते हैं डिफरेंट जो बिल्स होते हैं लेके जाना प्रोविंस के बाहर कि हमारे लोग ये कह रहे हैं, इनकी ये डिमांड है, इस पे बात करें, तो उनको ऑफ कोर्स वो तो मेरे जॉब प्रोफाइल में रहेगा ही। तो ये जो बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन का है जो प्रॉब्लम जी, बहुत लोग फेस करते हैं, पेरेंट्स भी फेस करते हैं, बच्चे भी फेस करते हैं, इसके लिए आपका क्या विज़न है? सबसे पहले तो हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंक्रीज बजट चाहिए कि इनफ बस सर्विस हो, कंटिन्यूड हो, कि लोग ज़्यादा वेट ना करें। ना ही ऐसा होना चाहिए कि एक बच्चा स्कूल जाए तो वो 30-30, 40-40 मिनट बस में ट्रैवल करे या हम उसको छोड़ने जाए। आई थिंक उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे हो सकता है जब स्कूल का एजुकेशन सिस्टम हर स्कूल के बराबर हो। मेरी प्रायोरिटी ना हो कि मैं बच्चे को दूसरे वार्ड में भेजूँ या कम्युनिटी में भेजूँ, क्योंकि वहाँ एजुकेशन बेटर है। तो अगर हमारे पास एजुकेशन हमारे स्कूल में बेटर होगी, जो मेरे घर के सामने है, तो मैं बच्चे को वहीं भेजूँगी। तो उससे ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, बच्चे ट्रैवल नहीं करेंगे, टाइम बचेगा, बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत पड़ता है, बच्चे थक जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। तो पहला तो ये रहेगा। दूसरा ये मैंने बहुत सुना हुआ है कि जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे शेल्टर्स नहीं है। शेल्टर इन द सेट, आज आप वेट करते हैं बच्चों की, तो वहाँ आपके पास सेफ स्पेस नहीं है, चाहे मौसम, चाहे बारिश हो, स्नो हो, उसको लेके मैंने बहुत सुना हुआ है। तो आई थिंक ये सिटी से हमारा बात करने का मोटिव रहेगा कि हम किस तरह से बसेस को और सेफ स्पेस बना सकते हैं जहाँ पे बस स्टॉप्स होते हैं। इसके अलावा स्कूल के पास क्योंकि पेरेंट्स, एज अ पेरेंट कई बार मुझे भी वेट करना पड़ता है, तो एक जगह होनी चाहिए जहाँ हम वेट कर सकें, वेदर से बच सकें और दूसरे पेरेंट्स से इंगेज कर सकें। तो आई थिंक एक उसके लिए भी बात करना ज़रूरी है, सो दैट वी हैव अ स्पेस फॉर आवर सेफ्टी, वेदर प्रायोरिटी एंड कॉन्वर्सेशंस। सविता जी, कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने आपसे पूछनी थी, लेकिन आपने खुद ही मेरे को बता दी, क्योंकि आपका तजर्बा है, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर हैं और हर एक पेरेंट्स से मिलती हैं, बच्चों से मिलती हैं, तो आपका ये तजर्बा मैं समझता हूँ काफ़ी है इस फील्ड में। तो पर यही ऊपर वाले से दुआ है कि आप सक्सेस हों और कम्युनिटी की सेवा करें। आप देख रहे हैं शिवालिक टीवी चैनल और इसको देखते रहिए, आपको दुनिया भर में देखा जा रहा है जी। तो ये थैंक यू सो मच। अगेन अक्टूबर 20 को वोटिंग है, आप प्लीज़ अपने वार्ड से निकलें। अगर आप 5 और 10 में हैं तो प्लीज़ निकलें, मेरे को वोट करें स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के लिए। अक्टूबर 20 लास्ट डे है। अगर आप इस वार्ड में नहीं भी हैं, आपका जो भी वार्ड है, आप प्लीज़ वहाँ के कैंडिडेट को सर्च करें कि उनके क्या मिशंस है, विशंस है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, और प्लीज़ उनको वोट करें। क्योंकि हम जब आपके थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो कल को अगर मुझे आपके साथ बैठना है, बात करना है, तो मुझे पता है कि मुझे इनकी आवाज़ लेके जानी है। बट अगर आप मुझे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी किसी भी वजह से इलेक्शन जीत जाता है, बट वो कनेक्शन नहीं बना पाता है लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों से मिला नहीं होता है। तो प्लीज़ आप निकले, अपनी कम्युनिटी पे फोकस करें। शिवालिक टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।